हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सूर्यराय पोतरू, जिसका हिंदी वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, उसको उड़ान बोला गया था। और इसके अंदर थे सूर्या, और जहां पर हमें कैप्टन गोपीनाथ की कहानी दिखी थी जिन्होंने लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन किसी ज़माने में बनाई थी। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मज़ेदार तरीके से सूर्या ने एक्टिंग करी थी। उनके एक्टिंग का जो करियर था थोड़ा डामाडोल था, लेकिन इस मूवी के बाद ही बाउंस बैक लाइक अ रियल हीरो। वो लोगों ने बहुत पसंद किया उनको। अब उसके बाद जो बॉलीवुड है, जिसको बहुत सारे नामों से भी पहचाना जाता है, वैसे तो हिंदी सिनेमा बोलना चाहिए था, बट अचानक से जो भी हुआ जिसकी वजह से अब ये कॉपी वुड, कराची वुड, बॉयकॉट वुड, उर्दू वुड, पता नहीं क्या क्या इसको बोला जाता है। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि घर में भी बहुत सारे नालायक बच्चे होते हैं, और नालायक बच्चों को जब कभी सिखाते हैं ना, तो उसको ये नहीं बोलते कि तू सी है, तू ये है, तू उल्लू का पट्ठा है, तू ये है, तू वो है, तू तो है ही नालायक। दैट्स वन वे ऑफ हैंडलिंग इट। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। द अदर वे इज टू टेल देम, डूड तेरे पास ये भी तो है, तेरे पास वो भी तो है, तेरे पास ये वाला दिमाग तो है, यू आर स्मार्टर इन दिस एरिया, वाई आर यू डूइंग दिस। तो इस तरीके से दूसरे को मोटिवेट किया जाता है। तो ये सब तरीका भी होता है किसी को लिफ्ट करने का। तो अब बॉलीवुड ऐसा क्या कर सकता है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई जो वो डोल्डम्स में जा चुके हैं, डोल्डम्स मतलब गड्ढे में जा चुके हैं, क्योंकि उनसे हो तो रहा नहीं है कुछ, तो वो क्या कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था। मैं देखो ज़रा क्या है। बाकी तो इस वीडियो को देख के भी नेगेटिव रिमार्क्स आने ही वाले हैं। वो बोलेंगे कि यार तुम उनको सपोर्ट मत करो। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यार। अगर इसकी गहराई में जाओगे वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अलग अलग नाम पड़े हैं, और किसी के भी पड़े हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे एक इंडस्ट्री के ऊपर एडजस्ट, हर बंदा अपना नाम क्लियर करने की कोशिश करता है। तो इनको अगर नाम क्लियर करना हो, तो हर तरीके के एंगल से हमें इसको ठीक करना होगा। पहले तो अपनी परसेप्शन चेंज करो। जो आप जिस तरीके के वेस्टर्न आउटलुक वाले लोग दिख रहे हो, जो कि इंडियननेस से बहुत ज़्यादा दूर हैं, पहले तो उसको करेक्ट करो। दूसरा, मुझे लगता है कि एक करेक्शन साउथ इंडस्ट्री के अंदर भी होनी ज़रूरी है, और इस चीज़ से उन्हीं का नुकसान हो रहा है। ये डिबेट आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर के साथ ही कर रहा था। अच्छी बातें करते रहते, बहुत पॉजिटिव बातें करते, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये चीज़ पता चली कि भाई सूर्यराय पोतरू के जो डायरेक्टर हैं, सुधा कोमगारा, काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेस है। उनको इमोशंस डिपिक्ट करने बहुत अच्छे आते हैं। वही इसको यहाँ पर भी डायरेक्ट कर रही हैं। अभी मैडम से कोई पूछे कि यार आपने साउथ में, तमिल में ये सुपर हिट डुपर हिट मूवी बना दी, आपने हिंदी के अंदर उड़ान भी अमेजॉन प्राइम तक रिलीज करा दी, दोनों लोगों ने देख देख के घस दी, अब वो दोबारा खोलने का मन नहीं कर रहा पिक्चर को। इतनी बार हम देख के मोटिवेट हो चुके हैं, थोड़ा थांबा, फिर 1-2 साल बाद देखेंगे ताकि मेमोरी फ्रेश हो जाए। पुरानी मूवीज देखने का मन करता है कभी कभी। तो आप दोबारा से इसको हिंदी में बनाने क्यों निकल गए? क्या हम ये कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड के हीरो हैं, हिंदी सिनेमा के हीरो, उनकी शक्लें ज़्यादा बेटर हैं, या वो ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर जाएंगे, या फिर हम साउथ के हीरोज़ को जानते ही नहीं हैं तो सूर्य को किसी ने पहचाना नहीं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो जितना ज़माना खुल गया है, हर बंदा हर एक एक्टर को, हर एक इंडस्ट्री को जानता ही है। और सूर्य इज़ अ वेल नोन नेम यार। ये तब से जानते लोग जब से गजनी आई थी, जब आमिर खान ने उसका रीमेक बनाया था, तब रीमेक चल जाते थे, क्योंकि तब साउथ इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा पता नहीं था। अब तो पता चल गया, लोगों का एक्सपोजर हो गया, ओटीटी इतना बड़ा हो गया, तो अब रीमेक्स नहीं चलते हैं। बट इनसे कोई पूछे कि भाई साहब आपने ये डायरेक्ट करने की क्यों ठान ली? फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है कि यार जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? इसके प्रोड्यूसर है 2D एंटरटेनमेंट, जो कि सूर्या खुद है। तो भाई साहब आपने अपनी मूवी बना ली, आपने सुपर हिट करा ली, हिंदी में भी सुपर डुपर व्यूज़ आ गए आपके, सब जगह थम्स अप मिल गया, तो अब आप हिंदी में क्यों बनाने निकल लिए? तो अगर आपको इतनी ज़्यादा चुल थी, तो आप यही पैसा कहीं और स्पेंड करके कोई एक नई स्टोरी लेके आते। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्या सूर्या अपनी एक्टिंग से इतने ज़्यादा खुश नहीं थे कि वो अक्षय कुमार को लेके आगे अक्षय कुमार ऐसी क्या एक्टिंग कर लेंगे जो सूर्या नहीं कर पाए? तो बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड हो जाते हैं। सिमिलरली जब आप अल्लू अरविंद की भी अगर मूवीज़ को देखें, वो भी काफ़ी सारी मूवीज़ यहाँ पर प्रेजेंट करते रहते हैं। बच्चन पांडे भी इसी तरीके से प्रेजेंट हुई, साउथ के प्रोड्यूसर्स ने ही करी, साउथ के ही ओरिजिनल डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट करी, और ऐसे ही सिलसिला चलता चला जा रहा है। आई थिंक अगर हमें जितने भी ऑडियंस है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो आप अपनी मूवी को जिस भी लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाहते हैं, अगर आप उसको पैन इंडिया तरीके से करना चाहते हैं, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, सारी में करना चाहते हैं, ग्रेट। अगर आप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप तमिल तेलुगु में ही कर रहे हैं, कन्नड़ में ही कर रहे हैं, तो उसके बाद जो इसका हिंदी रीमेक राइट है वो आप बेचो ही मत ना यार, ताकि ये रीमेक वाला सिलसिला जो है वो बंद ही हो जाए। या रीमेक के अंदर एक क्लॉज हो कि भाई आजकल के जो लोग हैं वो ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए हैं इस टॉपिक को लेके, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ 50% चेंज इन द स्क्रिप्ट, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट।
अब डिसेंट एग्जाम्पल ऑफ अ रीमेक वॉज इन माई आइज एटलीस्ट वॉज वकील साहब, क्योंकि वकील साहब के अंदर काफ़ी हद तक आधी स्टोरी चेंज करी गई थी जब पिंक का रीमेक बना था। वो पिंक वॉज अ सक्सेसफुल मूवी, और उसके अंदर हमने अच्छे तरीके से देखा था कि अमिताभ बच्चन का जो रोल प्ले किया वकील साहब में पवन कल्याण जी ने, वो मतलब थोड़ा अपना ट्विस्ट एंड टर्न भी इसके अंदर लेके आ गए, दो लोगों को बहुत बढ़िया लगी। ऐसे ही एक ऑर्डिनरी आप ये कह सकते हो जैसे माइस्ट्रो थी, वो अंधाधुंध की रीमेक थी साउथ में जो बनी नितिन के साथ। ऐसे ही पृथ्वीराज ने भी एक मूवी करी थी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, बट उन्होंने भी अंधाधुंध की कॉपी करी थी। तो अब वो जो ये जो मूवीज़ थी ना, ये कट कॉपी पेस्ट टाइप ही थी, मोर लार्जली टोनैलिटी भी सेम थी, को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जैसे हम हिंदी सिनेमा के अंदर भी बहुत कॉपी पेस्ट होता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है आज के डेट के अंदर। आप हिंदी मूवी बना रहे हो और अगर आपको लगता है कि पैन इंडिया उसकी ऑडियंस है, तो गर्व से आप तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी बनाइए। तो जितनी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं आज की डेट में, पृथ्वीराज हो, ब्रह्मास्त्र हो, टाइगर हो, चाहे सुल्तान हो, चाहे सॉरी पठान हो, ये सारी मूवीज़ अब अलग अलग लैंग्वेजेस में एक साथ आएंगी। तो भारत इज़ गेटिंग यूनाइटेड वंस अगेन। तो ये एक्शन ठीक है। इसके बाद रीमेक आप बेचो ही मत, क्योंकि पहले ही लैंग्वेज के अंदर ही डब होके आएंगी, तो उसका रीमेक का वैसे भी सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों तरीके से एक्शन होगा। एक तो हिंदी सिनेमा के जो आउटलुक है उसको चेंज होना होगा, और सेकेंडली ये चेंज लाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी ओरिजिनल मूवी जिस भी लैंग्वेज के अंदर है, अब रीमेक के लिए आप मत बेचो भाई, हॉलीवुड को बेच दो। क्योंकि बाहुबली का अगर किसी को रीमेक बनाना है, भैया हॉलीवुड में बना ले भाई, यहाँ मत बनाओ यार, क्योंकि यहाँ पर तो जनता जो है वो अपसेट हो चुकी है। तो मेरा मानना तो यही है। आपका क्या मानना है इसके बारे में, और कुछ सजेशंस, थोड़ा प्रोडक्टिव तरीके से इसको बताना ताकि वो करेक्शंस की तरफ आए। ये गाली गलौज तो दुनिया देते रहते हैं, उनमें थोड़ी समझ कम है। देखो, आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को तब सॉल्व कर सकते हो जब आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मुझे ये लगता है। बाकी अगर आपको और दो चार चीज़ें पता हैं तो वो कमेंट करके बताओ। अच्छा लगेगा तो मैं भी उसको कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसको एक सीरीज़ की तरह बनाते हैं, एक वेव चलाते हैं, देखते हैं वो सुधरते कि नहीं सुधरते। नहीं सुधरते तो वो जा ही रहे हैं गड्ढे में, तो फिर उनको तो कोई रोक नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि आप कोशिश जारी रखो, बोलते रहो लोगों को कि भैया रीमेक्स नहीं चाहिए, और सभ्य तरीके से बोलते रहो। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, ना पैसे की प्रॉब्लम, ना एक्टर्स की प्रॉब्लम है। बढ़िया तरीके से इनके पास पैसे भी हैं, एक्टर्स भी हैं, इंटेंट की कमी है। बाकी अपने चैनल के ऊपर आते हैं, मूवी शूवी पे आप ये डिबेट अभी देख रहे हैं। और मूवी शूवी का जो दूसरा चैनल है, मूवी शूवी एक्सप्रेस, उसमें हम वो डिस्कस करते हैं जो मूवी के रिलीज़ होने के बाद होता है। मैं बार बार बोलता ही रहता हूँ, बट सब्सक्रिप्शन इतने ज़्यादा मुझे आ नहीं रहे हैं। तो चैनल को इसको भी बढ़ाइए, वहाँ पर भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर आपको बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स और बहुत कुछ चीज़ें और भी पता चलेंगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर डाल, ठीक है जी। और फीडबैक दो यार, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। सर आंखों पे आपका फीडबैक। और अगर ये गाली गलौच वाले जो चीज़ें होती हैं मेरे को पसंद आती ही नहीं है, तो फिर वो अलग डिबेट पे चली जाती है, फिर उससे नेगेटिविटी होती है। मैं भी अपने आप में चेंज ला रहा हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस तरीके के फालतू कॉन्वर्सेशन में पढ़ने के बजाय इधर आई विल इग्नोर और आई विल डिलीट दोज कमेंट्स। आप भी अपने कोई किसी और का वीडियो देख लो, मैं अपना जो कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ। जिससे कनेक्ट होगा होगा, जिससे नहीं कनेक्ट होगा नहीं होगा। कोई ऐसा ना आपके पास कमी है ना मेरे पास कोई कमी है। मैं वीडियो बनाता हूँ शौक के लिए, मैं कोई व्यूज़ के लिए तो बना नहीं रहा हूँ, तो एक्सप्रेस करने के लिए बना रहा हूँ। इट इज़ मोर लाइक अ व्लॉग फॉर मी, फॉर एक्सप्रेसिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग समवेयर। आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो आउट ऑफ इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आई एम श्योर आप मेरी बातों से कनेक्ट करते होगे, तभी इतना ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। लार्जली 99% तो पॉजिटिव ही आते हैं। उससे इंडिकेटर मिल जाता है कि क्या कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है आप लोगों के साथ, वो अच्छी बात है। और इसको और अच्छी बात को और आगे लेके जाते हैं। मैं इतना लंबा वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है इसको बुलेट पॉइंट्स की तरह नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है, इट हैज़ टू बी फेल्ट। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाया आज। तो मिलते हैं यार एक और रिव्यू का अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।